दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक। यह प्रतीत होता है कि राजा, हालांकि वह अपने राज्य का मुख्य व्यक्ति था, जो चाहता था वही नहीं कर सकता था। वह स्वयं आर्य कानूनों और रीति रिवाजों के अधीन था और उसे उसकी प्रजा द्वारा पदच्युत या जुर्माना लगाया जा सकता था। ऐसी कोई चीज नहीं थी जैसे राज्यमय हो, जिसका मैंने अपने पहले के पत्रों में उल्लेख किया था। इस प्रकार आर्य बस्तियों में एक प्रकार का लोकतंत्र था, यानी आर्य निवासी कुछ हद तक सरकार को नियंत्रित कर सकते थे। इन इंडो आर्यों की तुलना आर्य यूनानियों से करो। कई अंतर थे और फिर भी कई समानताएं थीं। दोनों जगह किसी न किसी प्रकार का लोकतंत्र था। लेकिन आइए हमेशा याद रखें कि यह लोकतंत्र कमोबेश स्वयं आर्यों तक ही सीमित था। उनके दासों या जिन्हें वे निम्न जातियों में रखते थे, उनके लिए कोई लोकतंत्र या स्वतंत्रता नहीं थी। जाति व्यवस्था, जैसा कि हम इसे अनगिनत विभाजनों के साथ जानते हैं, तब अस्तित्व में नहीं थी। उन दिनों भारतीय आर्यों में समाज के चार विभाजन या चार जातियां थीं। ये थे ब्राह्मण या विद्वान लोग, पुजारी, शिष्य, क्षत्रिय या शासक, वैश्य या व्यापारी और वाणिज्य में लगे लोग, और शूद्र या मजदूर और कार्यकर्ता। इस प्रकार ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित थे। यह संभव है कि जाति व्यवस्था आंशिक रूप से आर्यों की इच्छा पर आधारित थी कि वे अपने आप को विजित जाति से अलग रखें। आर्य पर्याप्त रूप से गर्वित और अहंकारी थे कि वे अन्य सभी जातियों को हीन दृष्टि से देखते थे और वे नहीं चाहते थे कि उनके लोग उनके साथ मिलजुल जाएं। संस्कृत में जाति के लिए शब्द ही वर्ण या रंग है। यह भी दिखाता है कि आने वाले आर्य भारत के मूल निवासियों से रंग में गोरे थे। इस प्रकार हमें यह ध्यान में रखना होगा कि एक ओर आर्यों ने मजदूर वर्ग को दबाया और उसे अपने लोकतंत्र में कोई हिस्सा नहीं दिया। दूसरी ओर उनके बीच बहुत स्वतंत्रता थी। वे अपने राजाओं या शासकों को दुर्व्यवहार की अनुमति नहीं देते थे और यदि कोई शासक दुर्व्यवहार करता था तो उसे हटा दिया जाता था। राजा आमतौर पर क्षत्रिय होते थे, लेकिन कभी-कभी युद्धों और कठिनाई के समय में एक शूद्र भी या सबसे निचले वर्ग का सदस्य भी सिंहासन जीत सकता था यदि वह पर्याप्त सक्षम होता। बाद के दिनों में आर्य पतित हो गए और उनकी जाति व्यवस्था कठोर हो गई।